हेलो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम की दुनिया, जहाँ प्यार दोस्ती और दिल से जुड़ी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। हाँ जी, तुम्हारी आज की जो स्टोरी है उसका नाम है अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। कमरे में हल्की येलो लाइट जल रही थी। आर्या बालकनी से अपने लैपटॉप लेकर वो अंदर आती है और देखती है कि अनन्या बेड पर बैठी है। उसके गोद में एक फ़ोटो एल्बम था जो कि था उनके हनीमून का। उनके हनीमून के पिक्चर्स थे उसमें। आर्या मुस्कुराते हुए अनन्या को कहती है, मैडम फिर से हनीमून की यादों में खो गई। अनन्या फ़ोटो देखते हुए कहती है, यादें नहीं, बस सोच रही थी कि ये पल कितने जल्दी बीत गए ना। आर्या उसके पास आकर बैठते हुए कहती है, पल जल्दी बीतते हैं पर एहसास नहीं, वो तो हमारे साथ हमेशा रहता है ना बेबी। आर्या अब अनन्या का हाथ पकड़ती है। दोनों कुछ देर के लिए चुप रहते और बस कमरे में एक हल्की सी हवा थी। एकदम ही सॉफ्ट सा मोमेंट था इन दोनों के बीच। अनन्या धीरे से कहती है, आपने कभी सोचा है हमारे आगे की लाइफ का वो कैसा होगा? आर्या अनन्या की आंखों में देखते हुए कहती है, सोचा है, और हर बार जब बस एक ही आया है, आपके साथ तो जो भी होगा सब खूबसूरत ही होगा। अब अनन्या की फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक सवाल और एक सपना। अनन्या धीरे से आर्या के हाथों को पकड़ती और कहती है, अगर मैं कहूँ कि बस अब मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई तीसरा आए आए तो? आर्या थोड़ी देर तक उसे देखती है और फिर मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तीसरा मतलब आया को शिफ्ट कर दो यहाँ पे? अनन्या हंसते हुए कहती है, आप क्या कुछ भी बोलती रहती हैं। आर्या उसके फेस को अपने हाथों में थामते हुए कहती है, आप बेबी की बात कर रही हैं, है ना? अनन्या की आंखों में एक चाह झलक रही थी। वो धीरे से अपना सिर हिलाती है और आर्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है, और फिर वो उसके फॉरहेड पे एक किस करती है और कहती है, अगर आपको चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। एंड अनन्या, मुझे नहीं पता कि मैं एक परफेक्ट माँ बन पाऊँगी या नहीं, पर आप मेरे साथ हो तो मुझे सब कुछ सब कुछ ईज़ी लगता है। अनन्या उसे अपने गले से लगाती है और कहती है, आप परफेक्ट नहीं भी हुई तो क्या हुआ, आपके जैसा दिल होना ही बहुत बड़ी बात है। अब आर्या हल्का सा हंसती है और अनन्या के चेहरे पे अपनी उंगलियां फिराने लगती है। आर्या क्या क्या कर रही हैं आप? हटी हटी। अरे सुनिए तो सही। अच्छा सुनिए, तो फिर हम दोनों एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम दोनों और एक छोटी सी हार्ट बीट। अब आर्या अनन्या को अपनी बाहों में भर लेती है। दोनों एक सुकून में थे और तभी आर्या अपने हाथों को अनन्या के टमी पे फेरती है और धीरे धीरे वो अपने हाथों को अनन्या के चेस्ट पे ले जा रही थी। क्या क्या कर रही हैं आप? क्या? हाँ? क्या? आर्या छोड़िए, देखिए आज कुछ भी नहीं भाई, मेरी सर्दी। अनन्या ये आपकी खुशबू, हाय। और इतना कह के आर्या अनन्या को बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। अनन्या आर्या को पीछे हटाने का ट्राई करती है, बट आर्या ने अब उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर दिया था। आर्या क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। नहीं जान, अब छोटा बेबी आ जाएगा तो मैं तो फिर कुछ कुछ नहीं कर पाऊँगी ना, और आप भी तो उसे अपना सारा टाइम दे देंगी ना। और इतना कह के आर्या एक क्यूट सा पाउट बना लेती है। अब अनन्या उसकी ये हरकतें देख रही थी और वो अब हंसने लगती है कि क्या क्या आप भी हंस रही हैं? मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। आप आर्या अपने सेंटेंस को कंप्लीट करती उससे पहले ही अनन्या ने अपने लिप्स को आर्या के लिप्स पे रख दिया था। वो बहुत ही सॉफ्टली आर्या को किस कर रही थी और आर्या अब उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो वहीं पे फ्रीज हो चुकी थी।
अनन्या अब उसकी लोअर लिप पे बाइट करती है और अब आर्या एक आह भरती है और अब आर्या अनन्या को किस बैक करने ही वाली थी कि अनन्या उसे रोक देती है और कहती है, आर्या रुकिए, आप नहीं रुका जाएगा प्लीज़, रुकिए तो मुझे कुछ खाना है। क्या 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 क्या, क्या खाना है? मुझे खाना है? नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है और अभी खानी है, फिर ही कुछ होगा। ठीक 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 है बीबी, मैं लाती हूँ, आपका हुक्म सर आँखों पे। अब आर्या अनन्या के ऊपर से उठती है और वो आइसक्रीम लाने अपने किचन में जाती है और लक इतना अच्छा कि उसे एक आइसक्रीम का डब्बा मिल भी जाता है और वो एक बॉल और स्पून लेती है और वो आइसक्रीम का डब्बा लेके रूम में जाती है और वो आइसक्रीम बाउल में डाल के अनन्या को दे देती है। लीजिए अनु, खाइए। अब अनन्या आइसक्रीम खाने लगती है। वो आइसक्रीम खा रही थी बट हल्का सा उसके लिप्स के कॉर्नर में लग जाता है और वो एकदम बच्चों की तरह खा रही थी आइसक्रीम, जैसे एक छोटा सा बच्चा खाता है। अब अनन्या अपना आइसक्रीम काफ़ी सुकून से खा रही थी बट अभी वो नोटिस करती है कि आर्या अनन्या के लिप्स की तरफ देख रही है, वो भी बिना ब्लिंक किए। अब वो आर्या की तरफ आइसक्रीम करती है और उसे देखते हुए कहती है, खानी है? और अब इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, आर्या ने अपने लिप्स से अनन्या को खाना शुरू कर दिया था। वो सबसे पहले जाती है अनन्या के लिप्स पे जहाँ पे आइसक्रीम लगा था, वो उसे प्रॉपर खाती है, बाइट करती है और सक करती है। अब अनन्या के हाथ में जो बाउल था वो स्लिप हो जाता है क्योंकि अब आर्या अनन्या के नेक पे किस कर रही थी, क्योंकि वो अनन्या का वीक पॉइंट था। अब आर्या वहाँ पे बाइट करती है और अनन्या की एक सिसकारी निकलती है। आह, आर्या क्या कर रही हैं आप? मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। और अब वो आती है अनन्या के लिप्स पे और वो इससे पहले कि कुछ बोलती उसका मुंह आर्या ने बंद कर दिया था और अब उसके हाथ जाते हैं अनन्या के चेस्ट पे और वो वहाँ पे स्टार्ट करती है प्रेस। काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली वो वहाँ पे प्रेस कर रही थी। आर्या धीरे करिए ना। अब आर्या अपना प्रेसिंग स्पीड स्लो करती है और वो अब अनन्या की साड़ी को देखती है और वो ऊपर उठती है और उसके साड़ी को हटाने लगती है और अब वो पूरी तरीके से अनन्या की साड़ी को हटा देती है और अब वो जो आइसक्रीम वो लेके आई थी वो उसे लेती है और अनन्या के लिप्स पे लगा देती है, फिर वो उसके नेक पे लगाती है, फिर उसके बेली बटन पे और फिर धीरे धीरे वो उसके निपल्स पे लगा देती है। जब अनन्या हालांकि ये सारी हरकतें देख रही थी, वो आर्या को कॉलर से पकड़ती है और अपनी तरफ करते हुए कहती है कि क्या क्या हाँ क्या 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 कर क्या रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस मेरी आइसक्रीम खा रही हूँ। अरे हाँ, ऐसे ऐसे कौन खाता है? बाउल में डाल के खाइए ना। चुप, एकदम चुप रहो आप और मुझे मेरी आइसक्रीम खाने दो वरना पिघल जाएगी। और इतना कह के वो अनन्या के लिप्स पे जाती है और वहाँ से वो आइसक्रीम लिक कर लेती है और फिर उसके लिप पे एक छोटा सा किस करती है। अब इधर हमारी अनन्या की हालत ख़राब हो रही थी। वो आर्या के कॉलर को कस के पकड़ती है और उसके नेल्स बड़े थे सो वो आर्या के नेक पे लग जाते हैं। अब आर्या अनन्या के नेक पे जाती है और वो वहाँ पे सक करती है और हल्का सा बाइट करती है। उस बाइट से अनन्या की एक आह निकलती है और इससे आर्या और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। अब अनन्या का खुमार जैसे उसके सर पे चढ़ के बोल रहा था और ऐसे ही वो जाती है अनन्या के निपल्स पे, वो वहाँ पे लिक करती है और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे बाइट करती है, सक करती है और अब अनन्या की एक आह निकलती है। आह, हाँ, आर्या आर्या। अब आर्या जाती है अनन्या के बेली पे और वो वहाँ पे लिक करती है, फिर उसके कमर पे किसेस करती है और बाइट्स करके बाइट से मार्क्स बनाती है और फिर हो जाती है अनन्या के थाइस पे और उसका एक हाथ जाता है अनन्या के चेस्ट पे और वहाँ पे वो प्रेस करना स्टार्ट करती है और थाइस पे वो कर रही थी बाइट्स और इधर अनन्या उसकी तो बस आंखें निकलने जा रही थी
आर्या, आर्या, प्लीज आर्या। अब आर्या आती है अनन्या के लिप्स पे। वो एक छोटी सी प्यारी सी किस और एक स्मूच करके अनन्या के चेस्ट पे आती है, और वहाँ पे वो सक करना स्टार्ट करती है लाइक अ बेबी। और उसका एक हाथ जाता है अनन्या के थाइस पे, और वो वहाँ पे अब प्रेस कर रही थी। वो हाँ बेबी की तरह अनन्या के चेस्ट को सक कर रही थी, और वो थोड़ा सा ऊपर उठती है और देखती है अनन्या की तरफ, जिसका फेस रेड हो चुका था और उसके पूरे फेस पे, इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी पे पसीना पसीना हो चुका था। आर्या अनन्या के चिन पे एक हाथ ले जाती है और पूछती है, क्या हुआ? हाँ। अनन्या उसकी तरफ देखती है और कहती, कुछ नहीं, आ, कुछ नहीं। ठीक हो ना आप? या मैं रोक दूँ? नहीं, अब आ, अगर आप रुके तो मैं आपको रूम के बाहर निकाल दूंगी यार। समझ आ रहा है आपको? अच्छा। हम्म, करिए, और रुकने की बात मत करना, वरना अब मैं सच में आपको रूम के बाहर फेंक दूंगी। अब आर्या ये सुनती है और उसके फेस पे आता है एक कातिलाना स्माइल, और उसके हाथ धीरे धीरे जाते हैं अनन्या के लोअर पार्ट पे, और वहाँ पे वो स्टार्ट करती है रब करना। फिर वो अपने फिंगर्स इन करती है और उसके साथ ही निकलती है अनन्या की मॉन्स, और दूसरी तरफ आर्या का दूसरा हाथ जाता है अनन्या के चेस्ट पे, और वो वहाँ पे अब हार्डली प्रेस करना स्टार्ट करती है। और अब अनन्या के मॉन्स और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। वैसे ही आर्या और अनन्या का ये रोमांस चलता है, और कुछ घंटे बाद ये दोनों ही थक जाते हैं, और अब आर्या ने अब अनन्या को लिया हुआ था अपनी बाहों में, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहे थे। अब ऐसे ही ये दोनों थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। एंड के एपिसोड में रोमांस इसलिए था क्योंकि अब इस कहानी का, इस स्टोरी का एंड होने वाला है। मैक्सिमम 2 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड में ये कहानी एंड हो जाएगी। तो इस कहानी के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी जो मैंने लिखा था, एंड इस स्टोरी से मुझे थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी डेडिकेशन मिली कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो बस यही है। एंड आर्या एंड अनन्या ये दोनों हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड अपना ख्याल रखना।